अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन सिस्टम। आप सबको जो है ना वो इस चैनल पे खुशामदीद कहा जाता है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम फेलोज़ जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो हो वो आप तक जो है ना वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन बार में जो है वो पहुँच जाए। आपकी जो है ना वो ड्यू डेट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट्स मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन है, जिसमें हमने मैट्रिसेस को जो है ना वो डिक्लेयर करना था। हमने 2x2 का मैट्रिसेस बनाना था, फिर हमने उसकी एडिशन करनी है, फिर हमने एडिशन का जो आंस आया हुआ है उसका हमने जो है वो ट्रांसपोज लेना था। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो है ना ये डिक्लेरेशन है, डायरेक्टरी पार्ट है, तो स्लैश इंक्लूड है, आईओस्ट्रीम है, ये हमने जो है वो रखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हमने जो है वो मैट्रिक्स बनाना था, तो इसलिए हम क्लास जो है वो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की जो है ना वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जो है वो इनिशियल जो है वो ब्रैकेट्स वो इस्तेमाल कर ली। तो यहाँ हमने जो है वो मैट्रिक्स को जो है ना वो डिक्लेयर किया। तो हमें 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए था, तो यहाँ हमने इंट मैट्रिक्स 2x2 का जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने जो है वो मैट्रिक्स पब्लिक जो है वो करना था। अब मैट्रिक्स को हम बनाने लगे हैं, तो जब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया तो यहाँ हम फार ऑपरेशन लगाएंगे। फार ऑपरेशन में इंट आई ये हमारे इनिशियलाइजेशन है, फिर हमारे पास कंडीशनल है और फिर हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। जब भी हम फार ऑपरेशन लगाते हैं तो फार ऑपरेशन में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है और उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। आई जो है वो रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जे जो है हमारे पास कॉलम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फार जो है वो आई लूप हमारे पास रोज़ जो है वो कंसिडर करेंगे और फार लूप जो इंट जे है ये हमारे पास जो है वो कॉलम्स जो है वो बना देगा। तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स ये हमने आई और जे को जो है ना इसकी इनिशियल कंडीशन जो है वो 0 से कंडीशन क्लोज़ कर दी। हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स जो है हमने यहाँ से जो ली थी वो हमने क्लोज़ कर दी, ये वाली ब्रैकेट्स जो है हमने यहाँ से। अब यानी कि हमारे पास जितनी भी हमने ब्रैकेट्स जो थी वो हमने इसको जो है ना वो क्लोज़ कर दिया। अब हमने क्या करना था, हमने इसकी अरे जो है वो बनानी थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी इंट अरे 2x2 सेट मैट्रिक्स अरे। उसके बाद इसके जो है ना वो हमने सेटर मेथड वाइड सेट मेथड इंट अरे 2x2 ये हमने जो बनाई थी वो वाली। इसके लिए हम जो है वो कंडीशन लगाएंगे इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ इक्वल टू 2। ये हमने जो है वो रो जो में जो कॉलम में वैल्यूज़ रखनी थी वो हमने वैल्यू लिखी, फिर इंक्रीमेंट, फिर जो है वो जे के लिए भी वही रखा और मैट्रिक्स आई जे अरे आई और जे जो है हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमने जो है अब क्या करना था, ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर। अब हमने इसकी जो है ना वो ऑपरेटर इस्तेमाल करने हैं, तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑपरेटर प्लस कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। यहाँ हमारा जो है वो मैट्रिक्स जो है वो बनेगा एंड अदर्स। तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी रिजल्ट्स को जो है ना फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ इक्वल टू 2, आई इज़ इक्वल टू लेस देन 2 और साथ हमने इंक्रीमेंट लगा दिया। फिर इसी तरह जो है वो हमने जे के लिए भी मैट्रिक्स जो है वो बनाना था और जे के लिए मैट्रिक्स वहीं हमने कंडीशन इंक्रीमेंट और साथ लगा दिया। रिजल्ट डॉट मैट्रिक्स आई जे, मैट्रिक्स आई जे ये हम मैट्रिसेस को जो है ना वो प्लस कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस को जब हम प्लस करना है तो प्लस करने के बाद जो है वो हमने इसका जो है ना वो ट्रांसपोज भी लेना है। पीछे हमने जो है वो मैट्रिसेस जो है वो बनाए थे, तो यहाँ हम उसको क्या करेंगे, मैट्रिसेस को जो है ना वो प्लस भी करना था हमने। तो उसके बाद हम जो है वो रिटर्न वैल्यू रिजल्ट पे चलेंगे। तो उसके बाद हमने फाइंड मैट्रिसेस। अब हमने जो है ना पहले मैट्रिसेस बनाए, मैट्रिसेस बनाने के बाद उनकी एडिशन की, एडिशन करने के बाद उसके जो है ना वो मैट्रिसेस का जो है ना हमने ट्रांसपोज लेना था। तो यहाँ हम करते हैं जी फ्रेंड मैट्रिसेस ट्रांसपोज, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी रिजल्ट ये हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास जो है ना वो इंट आई इज़ इक्वल टू 0 ये इनिशियलाइजेशन आ गई, आई लेस देन 2 और साथ जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट आ गया। इसी तरह हमारे पास कॉलम के लिए आ जाएगा, तो आई इज इंट जे इज़ इक्वल टू 0, फिर जे लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। तो ये हमारे पास जो है वो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट आ गया। तो रिजल्ट्स मैट्रिक्स आई जे। अब हमने जो है वो पहले इसका जो है वो प्लस किया था, अब हमने इसका जो है ना वो ट्रांसपोज लेना था। ट्रांसपोज में रोज़ जो है वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम में, और कॉलम जो है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसके बाद हमारे पास रिटर्न रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। अब हमने इसको जो है ना वो डिस्प्ले भी करवाना था, तो डिस्प्ले में हम क्या करेंगे जी, वाइड डिस्प्ले
फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ये हमने जो है ना वो 2 रोज़ के लिए और कॉलम के लिए जो है ना हमने 2 ऑपरेशन लगा दिए, और सी आउट जो है हमारे पास एंड, फिर सी आउट हमारे पास एंड, और यहाँ तक जो है ना हमारा ऑपरेशन जो है वो यहाँ तक जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हमने जो है वो लास्ट पे जो है ना अब इंट मेन, ये है यहाँ तक हमने जो है ना वो सारी डायरेक्टरी में जो है ना वो कर ली। अब हम सिंपल जो है वो मैट्रिक्स को बनाएंगे और वैल्यूज़ देंगे, और देने के बाद इसको जो हमने प्लस माइनस करके जो है वो सारा कुछ कर लेना था। तो अब इंट अरे 1 यानी कि पहली अरे में जो है वो 2 2 1 2 होगा, 3 4 होगा। इंट अरे 2 में हमारे पास जो है वो 2 बाई 2 का हमारे पास है, तो 5 7 और 6 2, ये हमारे पास मैट्रिसेस की वैल्यूज़ जो है ना वो डिक्लेयर हो गई है हमारे पास। अब मैट्रिक्स प्रॉपर्टी ए बी सी डी है, ए डॉट सेट मैट्रिक्स अरे 1, फिर हमारे पास मैट्रिक्स 2। अब नीचे जो है वो हमने इन दोनों को प्लस कर देना था, ये हमने जो है वो डिक्लेरेशन की है। तो सी में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी जो है हमारे पास हो जाएगा। तो डी में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज जो है वो इसमें जो सी आया हुआ है हमने उसका जो है ना वो ट्रांसफर लेना है। अब सी आउट में हमें क्या चाहिए, सी आउट में हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स ए एंड, फिर डिस्प्ले करना है मैट्रिक्स बी, फिर हमने डिस्प्ले करना है सम ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो फिर हमारे पास जो है वो सी आउट, ये हमारे पास सारी आउटपुट है। इनपुट जो है वो हमने यहाँ दे लिया है, ऊपर हमने डिक्लेरेशन करनी थी, हमने ट्रांसपोज लेना था, हमने ए बी जो है वो प्लस करने थे, ए बी मैट्रिसेस हमने बनाने थे, वो सारा कुछ हमने जो है वो बना लिया। उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ तक आके जो है ना वो मैट्रिसेस मुकम्मल हो जाते हैं, तो यहाँ फिर आ जाता है। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ये आपके पास लास्ट जो कामे हैं वो ज़रूर लगा देने हैं। कहीं भी अगर आपकी कोई गलती होती है तो वो आपका जो है ना वो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको जो है वो हमने रन करना है, तो इसे रन करने के लिए F11 प्रेस करते हैं। तो F11 जब हम प्रेस करेंगे तो ये आपका फंक्शन जो है वो कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। तो कंपाइल होने के बाद जो है वो आपका रिजल्ट्स कुछ इस तरह से होगा। देखते हैं जी इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो उसका रिजल्ट जो है हमारे पास ये आ जाता है। मैट्रिक्स ए में हमने जो है 1 2 3 4 रखा था, मैट्रिक्स बी में हमने 5 7 6 और 2 हमने रखा था। अब इन दोनों का हमने सम करना था, तो हमारे पास सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, तो सम में हमारे पास जो है वो दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास 5 और 1 मिलकर 6 आ जाता है, ये 6 लिखा हुआ है। फिर 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 6 में ये 6 है और यहाँ 3, यानी कि जो मैट्रिक्स में वैल्यू दी गई थी उनका सम जो है हमारे पास ये आ जाता है। फिर जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो 6 और 9 हमारे पास रो थी, ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसकी जो है ना वो आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस असाइनमेंट CS 201 की थी। तो इसको जो है वो आप समझ के कीजिएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मिलते हैं जी असाइनमेंट के साथ। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।